नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा कैसे दिखती है, उसका आकार क्या होता है, क्या वह इंसान के चेहरे की तरह ही दिखती है या उसकी आकृति अलग होती है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एक जिज्ञासु मस्तिष्क में उठते रहते हैं। आपने भी कभी ना कभी अपनी आंखों के सामने किसी की मृत्यु देखी होगी। मरणासन्न व्यक्ति के पास खड़े लोग उसकी मृत्यु होते हुए तो देख पाते हैं, लेकिन कैसे और कहां से प्राण शरीर को छोड़कर बाहर निकलता है, यह लोग देख नहीं पाते। शायद ही आपने कभी यह जानने की कोशिश की होगी आखिरकार यह प्राण अर्थात आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है। आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो में आपको इस प्रश्न से जुड़े हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, जिसका वर्णन करो गरुड़ पुराण में किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, मृत्युलोक माया का जंजाल है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, माया से वशीभूत होकर अपने आँख के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता। मृत्यु मनुष्य के जीवन का कड़वा सच है, जिसे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी स्वीकार नहीं करना चाहता, जबकि यह सर्वविदित है कि दिन सभी को इस लोक को छोड़कर जाना होगा। और जो मनुष्य इस सच को स्वीकार कर परमात्मा के मार्ग पर बढ़ जाता है, उसका उद्धार होता है। आइए अब बिना देर किए हुए जानते हैं कि आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। के 9वें अध्याय में कुटपति श्री नारायण ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। आत्मा इनमें से किसी भी द्वार के रास्ते शरीर छोड़ दी है। यह 9 द्वार हैं। व्यक्ति का मुंह, दोनों आँखों के क्षेत्र, दोनों कान के छेद, दोनों नाक के छिद्र, खुदा द्वार और मूत्र द्वार। व्यक्ति की आत्मा इनमें से किसी भी बात से निकल सकती है। यह व्यक्ति के कर्म निर्धारित करते हैं कि आत्मा किस द्वार से शरीर को छोड़ेगी। दोस्तों, पुण्य आत्मा के प्राण शरीर के ऊपरी द्वार से निकलते हैं। द्वार का अर्थ है व्यक्ति का मुंह, दोनों आँख, दोनों हाथ और दोनों का यह साथ। ऐसे द्वार बताए गए हैं जिनमें से किसी एक बार से पुण्य आत्मा के प्राण शरीर छोड़ते हैं, जबकि सिद्ध योगियों और ऋषि मुनियों के प्राण सर के ऊपरी हिस्से अर्थात तालू से निकलते हैं। आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले व्यक्ति की प्राण वायु अपान वायु से अलग हो जाती है और धीरे धीरे यही प्राणवायु शरीर से प्राण को खींचकर किसी एक स्थान पर स्थापित हो जाती है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटने के नीचे का हिस्सा। ऐसा करते करते उस व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, जैसे पूजा रही हो, और उसकी संपूर्ण चेतना सिमटकर एक चक्र पर आकर एकत्र हो जाती है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। अपने पूरे जीवन काल में व्यक्ति इस चक्र से संबंधित कार्य ज्यादा करता है। अंत में उसी चक्र पर प्राण ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। जैसे कि ध्यान की ऊर्जा मुख्य रूप से तालुरंग अर्थात सहस्रार चक्र से निकलती है। इसके विपरीत जो लोग अपनी पूरी जिंदगी ध्यान से दूर रहे हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खानपान और सांसारिक भोग में ही बिता दिया हो, ऐसे व्यक्तियों की प्राण ऊर्जा पूरे शरीर से खत्म होकर मणिपुर चक्र पर केंद्रित हो आती है। ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल संभोग के बारे में भी सोचा है और ऐसी ही क्रियाओं में लिप्त रहे हैं, ऐसे मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर केंद्रित होकर अंत में शरीर के निचले द्वार से बाहर निकलती है। इसी के साथ जिन मनुष्यों को संपूर्ण जीवन ज्ञान के इर्द गिर्द बीता हो, ऐसे मनुष्यों की ऊर्जा चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र पर केंद्रित हो जाती है और अंत में शरीर के ऊपरी द्वार से निकलती है। जो मनुष्य अंतिम समय में अपने ईष्ट चक्र को यादों को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं, उनकी ऐसे मनुष्य जिनकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से निकलती है, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि शरीर त्यागने का सबसे सर्वोत्तम मार्ग सहस्त्रार चक्र से निकलने वाली आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, प्राण निकलने के संदर्भ में और भी बहुत सी बातों का वर्णन है कि पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न और जल का त्याग करना चाहिए और यदि संभव हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। अतुल संन्यास का अर्थ है एक ऐसा संन्यास जो सांसारिक जीवन से विरक्ति होने पर मानसिक रूप से दक्षिण लिया जाता है। प्राण के गले तक आने पर जो मरणासन्न मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा बोलता है, वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।